अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न है दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, और जरा बात करें। प्रश्न कह रहा है एक इंजीनियर के एक विद्यार्थी डचेल से एक पतली एल्यूमिनियम के सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो मॉडल कुछ इस प्रकार का तुम्हारा दिखता है, इस प्रकार का मॉडल। इस मॉडल में देखेंगे तो क्या क्या है, देखो जरा। मॉडल में मौजूद आकृति, मतलब ये मॉडल किस किस आकृति से बना है, तो यहां पर दो शंकु है, दो समान शंकु है, ठीक है, और एक बेलन है, वो तो तुमको दिख रहा है ना। देखो ये बेलन है, ये शंकु है और ये भी शंकु है, दोनों ही शंकु एक समान है। तो यहां पर बात करें कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, व्यास क्या होता है, यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है पूरा और यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है पूरा, वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहां पर देखेंगे दोनों ही बात, बेलन और शंकु का व्यास, इस दोनों का ही व्यास हो जाएगा हमारा कितना, 3 सेंटीमीटर। अब अगर व्यास 3 सेंटीमीटर, इट मीन्स त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारे पास, त्रिज्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास में 2 से भाग देते हैं तो त्रिज्या निकल के हमको आता है। तो r का मान हमारे लिए कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखना गौर से, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर। भाई साहब ये तुम्हारा निकल गया सपोज h, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये h है, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये तुम्हारा h है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब समझो एक बात, अगर दोनों शंकु, अच्छा इसकी कुल ऊंचाई या कुल लंबाई, इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, ये तुम्हारा है 12 सेंटीमीटर। जो प्रश्न में दिया हम कुछ नहीं बोल रहे, ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम बात करें बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठोस की ऊंचाई जो कि 12 सेंटीमीटर है और -2 इंटू शंकु की ऊंचाई, क्योंकि 2 शंकु है ना इसलिए 2 लगा रहे हैं, शंकु की ऊंचाई। अब आ जाओ बात करते हैं। तो ठोस की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 12 में से 8 घटाएंगे तो ये निकलेगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब अगर यहां से देखें ठोस का आयतन तो कैसे निकालेंगे, देखना जरा, ठोस का आयतन यही तो निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है, और देन प्लस फिर से होगा हमारे पास शंकु का आयतन। चलो जी आगे बढ़े। यहां से हमको क्या पता है कि शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये छोटा वाला h लिखेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर और ये बड़ा वाला h ले लो यहाँ पर। फिर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। आगे बढ़ते हैं जी, जगह कम पड़ रहा है इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो अब इन सारे में अगर तुम वैल्यूज पुट करो तो क्या निकल के आएगा, देखना जरा। इन सारों में तुम वैल्यूज पुट करो तो 1/3, अच्छा पहले वैल्यूज मत पुट करो। अपन क्या करते हैं ना, पाई r स्क्वायर यहाँ भी है, पाई r स्क्वायर यहाँ भी है, पाई r स्क्वायर यहाँ भी है, तो पाई r स्क्वायर अपन लेते हैं कॉमन। देन हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1/3h प्लस ये बच जाएगा हमारे पास पाई h, पाई नहीं बचेगा ना, सिर्फ h बचेगा, देखना ध्यान से। ये बच जाएगा हमारे पास h और प्लस में फिर से 1/3h। अब पाई का मान कितना होगा, 22/7 होगा, पता है हमको। r का मान कितना दिया है, 3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 1/3 और गुने में h है तो h का मान यहाँ पर कितना दे रखा है हमारे पास, जरा बताओ, 2 सेंटीमीटर प्लस h का मान यानी शंकु बेलन के लिए जो h निकाला है हम वो कितना निकला है, 8 सेंटीमीटर। कितना निकला है भाई साहब, ये 2 दूनी 4 होगा और ये हमारा 8 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 8 cm। प्लस यहाँ से हमारे पास 1/3 का 1/3 रहेगा, फिर से यहाँ पर
चूँकि शंकु को ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से हम कर देंगे। आगे बढ़ जाए जी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या करना है, सिंपली तुमको 22/7 का 22/7 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2/3 + 8 और फिर से यहाँ से 2/3, ये हो जाएगा हमारे पास 22/7। फिर से हो जाएगा 9/4 और इसको जरा ऐड कर लो, 3 1 3 1 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो 2 एकम 2 और 3 का 24, फिर से 2 एकम 2। ये भिन्न का दौर है, सिंपली देख लेना। 22/7 गुने में यहाँ से हो जाएगा 9/4 गुने में 24 2 26 2 28 28/3। यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास 7 चौका 28, 4 से 4 कैंसिल, 3 तिया 9। ये हो गया तुम्हारा 22 और 3 बच रहा है 22 तिया 66 घन सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। यानी कि एक शंकु, एक बेलन, फिर एक शंकु से मिल करके जो आकृति बन रहा है यहाँ पर, उसका जो आयतन निकलेगा वो 66 घन सेंटीमीटर निकलेगा। चलो आगे बढ़ जाए।